नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, किस क्रमांक में अल्प प्राण व्यंजन हैं? आपके ऑप्शन है ए त फ, बी फ ज, सी ख घ, डी ठ ढ। सही जवाब ऑप्शन है त फ। हिंदी में कुल 29 अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अगला सवाल, किताब किस भाषा का शब्द है? किताब किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए फारसी, बी अरबी, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। सही जवाब है ऑप्शन बी अरबी। किताब एक विदेशी शब्द है जो अरबी भाषा से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब ऑप्शन बी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला सवाल, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। इनमें से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए परिहास, बी बचपन, सी भव्यता, डी चाल चलन। सही जवाब ऑप्शन सी भव्यता। अगला सवाल, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? आपके ऑप्शन से ए छायावादी युग, बी शुक्ल युग, सी छायावादोत्तर युग, डी द्वितीय युग। सही जवाब ऑप्शन डी द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। अगला सवाल, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन हैं ए आपादान, बी संप्रदान, सी करण, डी कर्म। सही जवाब ऑप्शन ए आपादान। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में आपादान कारक है। आपादान का मतलब होता है किसी से अलग होने के अर्थ में। इस वाक्य में गंगा हिमालय से अलग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आवरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? आवरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए आवरण, बी अंबर, सी भोजन, डी आभूषण। सही जवाब ऑप्शन डी आभूषण। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए द, बी ग, सी ट, डी ब। सही जवाब ऑप्शन सी ट। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण और य, र, ल, व, ह घोष वर्ण हैं। अगला सवाल, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। सही जवाब ऑप्शन बी द्विगु। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। अगला सवाल है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है?
मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। मुझे एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल वक्ता अपने लिए करता है। अगला सवाल, 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए सोरठा, बी सवाया, सी कुंडलियाँ, डी रोला। सही जवाब ऑप्शन डी रोला। 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को रोला कहते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययीभाव। सही जवाब ऑप्शन ए तत्पुरुष। शोकाकुल शब्द में करण तत्पुरुष समास होता है। इसका समास विग्रह शोक से आकुल होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा नासिक्य व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए त, बी न, सी द, डी भ। सही जवाब ऑप्शन बी न। नासिक व्यंजन ये हैं अंग, य, अण, म और न। अगला सवाल, हिंदी के प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी के प्रथम एकांकी कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए इंदुमती, बी पृथ्वीराज रासो, सी एक घूंट, डी नहुस। सही जवाब ऑप्शन सी एक घूंट। जयशंकर प्रसाद की एक घूंट को हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।